पुष्पांजलि के बाद मनोज जी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत रूप से करने की कृपा करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है अस्पताल। वंदे मातरम का कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम हो रहा है जहां पे मंगल पांडे जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, बिहार में सरकार बन चुकी है फिर जदयू और बीजेपी को लेकर। मनोज सिंह जी हैं जो कि एमएलसी रह चुके हैं पूर्व में और खुद भी के अध्यक्ष हैं। देशकांत सिंह जी पहुंचे हैं, विधायक गोरेकोठी प्रखंड क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्र गोरेकोठी के। समारोह का विशेष रूप से उद्घाटन हो रहा है। तालियों के साथ का कार्यक्रम किया जाएगा। बीच उपस्थित है हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ की महिला नेत्री पूनम गिरी जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा पूनम गिरी जी से कि सॉल और बिहार सहकारिता प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों की ओर से सभी जिला संयोजक और पैक्स अध्यक्षों की ओर से मैं अपने मुख्य अतिथि का, विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों की आजादी के 75 साल बाद तक ये जो सहकारिता थी इसको कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता था और इसका विकास होना नहीं हो पाता था। कांग्रेस ने सहकारिता आंदोलन का लाभ तो उठाया, लेकिन सहकार कर्मियों को कई तरह की जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं दी। मुख्य अतिथि जी को जाना है कहीं, इसलिए समय कम लेते हुए मैं प्रस्तावना जो राजनीतिक प्रस्ताव सहकार नहीं, संकल्प है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं देश एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जी ने देश के किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को और गरीबों को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध करने का निर्णय लिया है, जो अब सरकार को साकार भी होता दिख रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजादी के 75 साल बाद तक सहकारिता को दबा कर रखा गया था, जिसको 75 साल बाद हमारी सरकार ने अलग मंत्रालय बना करके देश के विकास में सहकारिता का योगदान करने का निर्णय लिया है। मित्रों, देश की नहीं पूरी दुनिया में सहकारिता अपना नाम परचम लहरा रहा है। देश में जैसे कि अमूल, इफ्को, क्रिप्को, एमसीसीएफ, नेफेड जैसी सहकारी संस्थाएं हमारे देश को उनको हमारी सरकार सबल बनाने जा रही है, बनाने का काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि पैक्सों को स्वावलंबी बनाने के लिए, पैक्सों को कंप्यूटराइज करने के लिए और देश में भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए 24 तारीख को देश के प्रधानमंत्री ने 511 पैक्सों को भंडारण का उद्घाटन और शिलान्यास किया और 18,000 देश में कंप्यूटराइज पैक्सों को कंप्यूटराइज करने का शुभारंभ किया। हम सब इसके माध्यम से किसानों के उत्पाद को भंडारण और एमएसपी पर उत्पाद खरीदने का काम करेंगे, करते भी हैं। जिसके माध्यम से एफपीओ बना करके लघु एवं छोटे किसानों को ऋण उपलब्ध कराने का तथा डेयरी, मत्स्य, बुनकर, महिला समितियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के का बजटीय प्रावधान के साथ ही
पैक्सों को सीएसपी, जन औषधि की दुकान, एलपीजी का वितरण जैसी काम दे करके सहकारिता में अलग फूंकने का काम किया गया। हमारी सरकार ने पैक्स से लेकर के एपेक्स को मजबूत करने का काम कर रही है। आज दुनिया में दूध के उत्पादन में आपका देश भारत 24% उत्पादन करके आज पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। मैं अपने बिहार की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि बिहार के सभी पैक्सों को पीडीएस का दुकान दिया जाए। किसानों के उत्पाद जैसे गेहूं और धान जो हमारे बिहार का मुख्य फसल है, इसमें अन्य राज्य, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की तरह कम से कम 500 रुपया का बोनस देने का काम किया जाए और दिलवाने का काम किया जाए। सहकारिता के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार तथा पार्टी से जुड़े नौजवान जो कोऑपरेटिव में नहीं है, अभी नए हैं, नहीं जानते हैं, उनको भी एफपीओ और पैक्स के माध्यम से सहकारी समितियां बना करके आर्थिक रूप से सबल किया जा सकता है। जैसे दूध उत्पादन सहयोग समिति, मत्स्यजीवी, फल सब्जी। अध्यक्षता कर रहे सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक श्री मनोज सिंह जी, हम सबों के आदरणीय महामंत्री श्री रिंकू भाई जलसानिया जी, माननीय विधायक श्री देवेश कांत सिंह जी, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रभारी और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन श्री विशाल सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी, यहाँ उपस्थित श्री इंद्रनारायण सिंह जी, श्री रितेश सिंह जी, श्री राजीव रंजन जी, सुशील कुमार जी, मार्कंडे राय जी, अनुराग सिंह जी, शैलेंद्र जी, इसके अतिरिक्त सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और आज की इस बैठक में विभिन्न जिलों से आए हुए सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक, विभिन्न पैक्सों के अध्यक्ष और इस कार्य समिति के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे हमारे सभी साथी भाइयों बहनों, मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रदेश कार्य समिति सहकारिता प्रकोष्ठ की यह पहली बैठक है और जिस स्वरूप में इस बैठक को मैं देख रहा हूं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में जो जिम्मेवारी विशाल जी और मनोज जी को दी गई और उनके साथ जो पूरी टीम बनी है, इस जिम्मेवारी को बहुत बखूबी तरीके से निर्वहन करेंगे और पूरे बिहार के अंदर सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ और मजबूती से जोड़ने का काम करेंगे। और कोऑपरेटिव के सेक्टर में जहां माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा दूर है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह टीम अब अगले 2-3 साल में जो कार्य अवधि इस टीम को मिलेगी, उस समय में ऐसी छवि भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ का पूरे बिहार में बन जाएगा कि सहकारिता के अंदर यदि किसी राजनीतिक दल का सबसे मजबूत विंग है तो वो भारतीय जनता पार्टी का विंग है। ये हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं, पूर्व में भी एक लंबा अनुभव है इस प्रकोष्ठ के काम को आगे बढ़ाने का, देखने का, समझने का, और आज भी मैं देख रहा हूं। तो जैसे हम लोगों के घर में कहावत है कि पूत का पांव पालने में पहचान में आ जाता है, तो आज पहली बैठक में ही ये पहचान में आ रहा है। जिस तरह के लोग, कई लोगों को पहचान ना हो, जिस तरह के मजबूत लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए आज इस बैठक में यहां उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ताकत वहां बढ़ने वाली है। और सहकारिता के माध्यम से जब भाजपा की ताकत बढ़ेगी तो भाजपा स्वयं घर घर पहुंच जाएगी। मित्रों, कम समय है, मुझे जाना है। मैं संक्षेप में 2-4 मिनट में अपनी बातों को कह के आपके बीच से अभी जाऊंगा। कुछ सदन चल रहा है, आवश्यक कार्य। यह सहकारिता का जो क्षेत्र है, सहकारिता के क्षेत्र में जो हम काम कर रहे हैं,
तो हमको अपनी पार्टी के जो कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं उनको ध्यान में रखना है। पहला, प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का। उस विकसित भारत को बनाने में कोऑपरेटिव सेक्टर का जो रोल है उसको हमको पूरा करना है। दूसरा, हमारे पार्टी की, हमारे नेता की जो सोच है और जिसके तरफ हम बहुत तेजी से कदम बढ़ा चुके हैं, वो है आत्मनिर्भर भारत बनने का। आत्मनिर्भर भारत बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। और ये आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ हम बहुत तेजी से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम बढ़ा चुके हैं। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भी कोऑपरेटिव सेक्टर का पूरा सपोर्ट चाहिए, नहीं तो उसमें कठिनाई आएगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर हमको बढ़ना है। और मोदी जी ने कहा है कि यह सहकार जो है, सहकार से समृद्धि की ओर हमको बढ़नी। तो इस सहकार से समृद्धि की ओर समाज को, राज्य को और राष्ट्र को ले जाना है, तो हम सब लोग को बहुत डेडिकेटेड होके काम करना पड़ेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज को समझा कि इस सहकार और सहकारिता को हम जब आगे लाएंगे, उसको प्राथमिकता में लाएंगे, तभी हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कृषि मंत्रालय से इसको निकालकर एक नया मंत्रालय 2021 में बनाया। और 2021 में जब मंत्रालय बनाया तो मंत्रालय की जिम्मेवारी भी किसको दी? वैसे प्रखर नेता को जिसके तरफ आज संपूर्ण संगठन आत्मविश्वास के साथ देखता है, संपूर्ण देश देखता है। वैसे हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मजबूत कंधों पर सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी। और उसका परिणाम भी दिखने लगा कि 3 साल भी अभी नहीं हुए, 2.5 साल के अंदर सहकारिता विभाग के काम और सहकारिता विभाग के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर की ओर बढ़ाने के जो कार्य हैं, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया। और इस साल 2024-25 में लगभग 1200 करोड़ रुपए का बजट इस विभाग के लिए सरकार के तरफ से रखा गया है। पिछले साल की तुलना में लगभग 450 करोड़ रुपया बजट इसके लिए बढ़ाया गया है। और मित्रों, आप सब सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना जरूर है कि सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है, सहकारिता एक स्पिरिट है। और यह स्पिरिट जब गांव तक हम पहुंचाने में सफल होते हैं तो संपूर्ण समाज का विकास हम विभिन्न तरीके से कर पाते हैं। और ये जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमको ये सहकारिता की जो भावना है, सहकारिता की जो स्पिरिट है, उसको हमको तैयार रखना पड़ेगा। अभी मैं मनोज जी की बातों को सुन रहा था, उन्होंने अपने साथियों से आग्रह किया कि सहकारी समितियां बनाकर स्वरोजगार का सृजन करें, उसके लिए कुछ सुझाव दिए हैं। निश्चित रूप से ऐसे सभी कार्यों के लिए आज भारत की सरकार भी और बिहार की सरकार भी खड़ी। देश के अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, अभी बात हो रही थी विशाल जी से, इसी 24 फरवरी 2024 को 1800 पैक्स के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन। लेकिन जितना किसान भाई हमारा मेहनत से पैदा करता है, उन सभी अनाजों का भंडारण हो, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना का भी शुरुआत, पायलट प्रोजेक्ट उस दिन शुरू किया। और 11 राज्यों में 500 पैक्स गोदामों के शिलान्यास कर सहकार से समृद्धि की ओर जो बढ़ने का उनका संकल्प है, उसमें एक नया अध्याय जोड़ने का काम शुरू किया है। निश्चित रूप से ऐसे खाद्यान्न भंडारण की योजना से किसान को अपने खाद्यान्न को सुरक्षित रखने में भी सफलता मिलेगी, उनको उचित दाम भी मिल पाएगा। और जो कंप्यूटराइजेशन होगा उससे पैक्स और पारदर्शी तरीके से काम भी करने लगेगा। बिहार में भी, बिहार की सरकार भी सहकारिता के क्षेत्र में लगातार अपने प्रयासों से लोगों को बेहतर सेवा देते हुए पैक्सों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। अभी इस 23-24 में जनवरी के महीने तक 48,787 कृषकों को 150 करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया गया है। इसके अलावा हम सब लोगों के लिए, चूंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, जन औषधि केंद्र एक बहुत बड़ा
केंद्र है जहां से आम लोगों को, गरीब लोगों को एक बहुत बड़ा राहत और सुविधा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिलवाने का काम शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विभिन्न सरकारी अस्पतालों के माध्यम से तो ये जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया कि अब पैक्सों के माध्यम से भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे और इसके लिए 103 पैक्सों का चयन अभी किया गया है। आगे आने वाले समय में यह संख्या बढ़ेगी और आप में से यदि कोई व्यक्ति जन औषधि केंद्र पर गया होगा तो उसको ध्यान में होगा कि जो दवा बाजार में 10 रुपए की मिलती है, यदि जन औषधि केंद्र में उसी कंपोजिशन का दवा जाके हम खरीदते हैं तो वो दवा 2 और 3 रुपए में मिलता है। इतना सहूलियत लोगों को आज भारत की सरकार के प्रयासों से मिल रहा। तो वो दवाइयां जो कहीं ब्लॉक के अस्पतालों पर मिलती थी, जो सदर अस्पताल में मिलता है, मेडिकल कॉलेज में मिलता है, अब उन दवाइयों को गांवों तक इस पैक्स के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया गया है और 103 पैक्सों का चयन भी किया गया है। राज्य के अंदर भी आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है और राज्य के अंदर पैक्स और व्यापार मंडल में अभी 6,973 गोदाम का निर्माण और 17 सहकार भवन का निर्माण किया गया है। इस तरीके से लगातार सहकारी क्षेत्रों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। दोनों हमारे जो नेता हैं वो कोऑपरेटिव से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, विशाल जी और मनोज जी और उनकी पूरी टीम, और इन सब लोगों की बात भी अभी हमको सुनने को मिलेगी। सहकारी संस्थाओं के अंदर कई संस्थाएं और उन विभिन्न संस्थाओं में भी अपने लोगों का पैठ पकड़ संपर्क विगत कुछ वर्षों में बहुत बढ़ा। उन संस्थाओं के बारे में भी अभी जब आपकी बैठक चलेगी तो मुझे लगता है कि उन संस्थाओं के भी कुछ अलग अलग चर्चाएं आएंगी। उनके पुत्र हैं और अभी वर्तमान में कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण जी, ऑल इंडिया भी आप लोगों ने टीवी में देख लिया है और अभी वो सांसद हैं 6 बार के। अभी ऑल इंडिया साधना जी बिहार के सबसे कम पैक्स अध्यक्ष है। मैं रितेश राज जी को आग्रह करूंगा, रितेश राज जी पैक्स अध्यक्ष प्रखंड दोहिन बाजार, कहाँ है रितेश जी? भूषण कुमार मुखिया जी, भूषण कुमार मुखिया जी है, आगे हैं अजीत जी, भूषण कुमार सिंह, सुमित कुमार स्वामी जी, मनोहर शाह जी, आगरा में मनोज किशोर जी को और उनका स्वागत करें। आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ। सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद।